हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको जो कि साइंस के 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा चल रही हो। जो जिस परीक्षा में भी, चाहे आपकी कोई रेलवे परीक्षा हो, चाहे आपकी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा हो, आपकी जो स्टेट की परीक्षा हो, चाहे सिविल सर्विस की परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उसमें साइंस के क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो आपको हम 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है, सोडियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, कॉपर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका टाइफाइड बुखार। जो विडाल टेस्ट से तुरंत मालूम पड़ जाता है कि टाइफाइड है या नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? त्वचा रोग का, भूजल का, मिट्टी का, बचपन की बीमारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा सी। तो यानी कि मिट्टी। जो पेडोलॉजी है वो मिट्टी का विज्ञान है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। यानी कि त्वचा है वो हमारी क्यूरेनियम झिल्ली है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की सड़न खालजे के कारण होती है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। यानी दांतों की जो सड़न होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि 10 न्यूटन। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई खाली जगह है? आवृत्ति, बेकुरल, दबाव और कोबाल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी। बी इज द राइट आंसर। बेकुरल है वो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन बच्चे को दूध दौरान स्तन से दूध निकलने की वजह बनता है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोटेसिन और प्रोजेस्टेरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। तो सी इज राइट आंसर, प्रोटेसिन। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सांझ के बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे। तो बी इज राइट आंसर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा डी, यानी कि 5वीं अवस्था। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपको सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को आमतौर पर खाली के नाम से भी जाना जाता है? कांच, जिप्सम, एबेस्टस और चूना पत्थर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी। इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि जिप्सम। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? फेफड़ा, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा और रेबीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए,
चिकन पॉक्स, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी लोकप्रिय ढंग से जो मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है जिन कोशिकाओं को, वो है सफेद रक्त कोशिकाएं। तो बी राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली लेकिन ज्वलनशील गैस होती है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो कोई सामान्य नाम आपको हो जाएगा वो होगा डी, जो कीचड़ गैस। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोट्रोपिन खाली जगह का एक अन्य नाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, डिहाइड्रेशन वृद्धि हार्मोन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल का pH 7 पाया गया, वह कौन सा तरल होने की संभावना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज राइट आंसर, यानी pH 7 है तो वो क्या होगा, लवण हो सकता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डी। तो ओजोन के एक परमाणु में जो ऑक्सीजन के परमाणु जो 3 होते हैं, तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी विटामिन ए। तो ए इसका आंसर जो बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत जहरीली गैस है। अंगीठी आप कितने जला के सो जाते हैं, अब कितने जो कि जनरेटर चला के सो जाते हैं, कितने अंटार्कटिका में और 3 वैज्ञानिक एक बार ख़त्म हो गए थे, वो जनरेटर चला के सोते, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ बन जाती है, तो वो ऑक्सीजन की जो क्षमता कम कर देती है, वो गला घुट जाता है, तो इसके कारण मौत हो जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है, कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन जाए। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो आपका होगा ए, ए इज द राइट आंसर, यानी सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन जो कि हार्मोन है वो तनाव को कम करता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। आपने आवर्त सारणी जिन्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हेलोजन है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि 32। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जो कि ऑक्सीजन का जो कि आणविक द्रव्यमान जो 16 होता है, तो 16 का O2 क्या हो जाएगा 32। तो हमने आपसे वादा किया, हम जो भी वादा आप कर रहे हैं कि हमने देखो रीजनिंग का वीडियो डाला है, हम इंग्लिश के वीडियो डाल रहे हैं, हम जो और इंग्लिश के तो हमारे बहुत वीडियो डल चुके हैं। जिस जिस चीज़ की हम बात करेंगे, यानी कंपटीशन में पूरी तैयारी, हमने आपसे वादा किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पूर्ण रूप से हम डिटेल बता देंगे बोर्ड पर आकर के। हम बोर्ड को द्वारा बता रहे हैं और हम ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं, हम डायरेक्ट हमारे बोर्ड के हैं। अब आपके हमारे वीडियो देखिए, तो इसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में अधातु की पहचान करें, तो अधातु कौन सी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जो क्लोरीन है वो अधातु है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? तो 7, 13, 10 और 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको बी, स्कैंडियम में 13 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साइंस के बच्चे तुरंत ही इसको बता देंगे, और नहीं तो हम किसी वीडियो में आपको साइंस में ये बताएंगे समभारिक और समस्थानिक के बारे में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाफिंग गैस एक फिल्म भी है हाउसफुल,
कोई फिल्म उसमें दिखाया गया एक पार्टी में जो गैस लीकेज हो जाती है। तो इसका डी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साइंस वालों को बच्चों लिए। तो डी इज द राइट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि लाफिंग गैस है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेट कि साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि बी द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हृदय का एक कपाट नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, डी द राइट आंसर, यानी कि सेप्टम जो हृदय का एक कपाट नहीं है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जो कि ए इज द राइट आंसर, ट्रिप्सिन। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हमारे पूरे सब 30 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन रहे। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर, स्पोर्ट्स पर, डिस्कवरी पर, इन्वेंशन पर, डी से, अवार्ड से, आपके लोक नृत्य से, सभी तरह के क्वेश्चन साइंस के जगह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अब कृषि विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, और हम हिस्ट्री में आपको चाहे एंशियंट हिस्ट्री, चाहे मेडिवल हिस्ट्री, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी तरह के हमारे जो कि वीडियो स्पेशल भी हैं और हमारे मिक्सर भी वीडियो हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। और आपका कोई भी सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमको हमारे लिए लिखिए। और एक बात तो हम आपसे कहते हैं कि हम जी के GS नहीं, हम स्पेशल भी हमारे सभी विषय जो हमने बताए आपको वो सभी पर हमारा अलग से भी सबका वीडियो बता रहे हैं। और मिक्सर में हम सभी जैसे कंपटीशन में जो जिसमें आपको जैसे आएगा उस तरीके से हमको बता रहे हैं। और हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, और अब हिंदी भी चालू कर रहे हैं कि कितने कंपटीशन ऐसे जिसमें इंग्लिश नहीं है उसमें हिंदी है। तो हम जो एडवांस बच्चे हैं तो वो तो एक बार में ही जो कि फाइट कर जाएंगे, उनको जो कि एडवांस में हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं या कुछ कमज़ोर हैं, तैयारी अभी शुरुआत की है, तो हम ये ज़रूर आपसे बात करते हैं कि 2-3 साल जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हम ऐसे कोई भी तो जी के GS में कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी क्वेश्चन किसी विषय का नहीं छोड़ेंगे। और उसके अलावा जो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश बिल्कुल एडवांस लेवल तक, मैथ भी जीरो लेवल एडवांस लेवल तक, और रीजनिंग भी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम बिल्कुल बता रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं। हमारे 3-4 जो कि टॉपिक तो जो रीजनिंग के हम डल चुके हैं, इंग्लिश तो हमारी बहुत हद तक इसमें आपको डल चुकी है। इसलिए हमने आपको जो कहा है कि हमारे पहले वीडियो देखिए, जो कि हम प्लेलिस्ट अभी बना रहे हैं, कुछ प्लेलिस्ट बन गई है। तो निश्चित ही आपको जो बच्चे 3-4 साल हमारे इससे जुड़े रहे उनको निश्चित ही किसी न किसी कंपटीशन में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम इस स्तर के बना रहे हैं कि किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल का, चाहे आपको स्टेट की कोई सर्विस हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज हो, सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।